Hello everyone, welcome back to another market analysis video. This is day 27 of 365 days of market analysis videos. तो चलिए समझेंगे कि निफ्टी ने आज किस तरीके से मूव किया एंड हमने जो है किस तरीके से प्लानिंग की थी निफ्टी के अंदर। वो सबसे पहले हम लोग लास्ट डे के एनालिसिस को हमारा रिव्यू करेंगे। हमारा प्लान क्या था, यहाँ पे जो है लास्ट डे का हाई लगा था एंड अगर मार्केट ऊपर जाके इस हाई को ब्रेक करेगा, यहाँ पे हम लोग जो है हमने बाइंग का प्लान किया था एंड हमारे टारगेट थे 25,950 से लेके 26,000 के आसपास जो है हमने यहाँ पे टारगेट्स हमारे प्लान किए थे निफ्टी के अंदर। ये हमारा प्लान था एंड सेलिंग साइड में था कि लास्ट डे का, यानी कि मैं दिखाऊँ आपको थोड़ा सा चार्ट को अगर हम छोटा करेंगे तो कुछ इस तरीके से लास्ट डे का यहाँ पे चार्ट बना था। यहाँ पे हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे, डे लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग करेंगे एंड टारगेट्स थे 26,000 एंड डाउन साइड में 25,700-650 के आसपास हमने जो है टारगेट्स प्लान किए थे। तो कुछ इस तरीके से जो है हमने प्लानिंग करी थी। तो अब होता क्या है मार्केट में, आज मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुला, यानी कि खुला गैप में, बट पहले नीचे गया, क्लोजिंग प्राइस को टेस्ट किया, ऊपर आया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, बट ब्रेकआउट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। धीरे धीरे मार्केट ने ब्रेक किया, वापस से ऊपर जाने का ट्राई किया, बट यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद सेकेंड हाफ में मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था एग्जैक्टली सेम लेवल पे फ्लैट क्लोजिंग हमें अभी देखने को मिली एंड प्लस आज एक्सपायरी भी थी। एंड काफ़ी दिनों से अगर आपने लास्ट की कुछ दिनों की वीडियोस को फॉलो किया होगा तो वहाँ पे मैंने कंटिन्यूसली डिस्कस किया था कि आने वाला कुछ दिन या एक हफ्ता जैसे जो है ऑप्शन सेलर्स के फेवर में ज़्यादा रहने वाला है रेदर देन ऑप्शन बायर्स के फेवर में। एंड वही सिमिलर चीज़ आज भी हमें देखने को मिली, टोटली ऑप्शन सेलर्स के फेवर में यहाँ पे मार्केट जाता हुआ हमें दिखा। एंड मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटी सी डेमो वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा था। क्वांटिटी सिंगल लॉट पे ही रखी थी मैंने, जस्ट हमारे जो एनालिसिस है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये मैंने सुबह रिकॉर्ड करी थी। इसमें कोई ऑडियो नहीं है, मैं ऊपर अभी आपको समझाऊंगा कि इसमें किस तरीके से था। यहाँ पे जो मार्केट चल रहा था लास्ट डे के डे जो हाई था वहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट के जोन पे था। यहाँ पे जो है मैंने ये एक ट्रेड पंच किया था कॉल साइड में 25,800 का कॉल, 128 के आसपास यहाँ पे एवरेज थी। सिंगल लोड मैंने पंच किया जस्ट आपको दिखाने के लिए, तो उस चीज़ पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। हमारा पूरा फोकस रहेगा प्रोसेस पे कि जो हम लोग एनालिसिस करते हैं उसके ऊपर हम लोग किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं और किस तरीके से उस पर बिलीफ रखना हमें पड़ेगा कि हाँ हमने जो एनालिसिस किया है हमें उसको अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करनी है। दैट्स इट, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है, वेट करना है अपने टारगेट का या फिर एसएल का। भी मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पे मैंने प्लान किया था, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे 128 के आसपास हमारी एंट्री थी एंड ये जो यहाँ पे लो लगाया था ऑप्शंस के प्राइस ने, ये था 114 रुपये के आसपास, यानी कि रफली 14 पॉइंट्स के आसपास जो है मैंने एसएल प्लान किया था। एंड यहाँ पे 1:2 का मैंने टारगेट प्लान किया था जो कि था 128 में। अगर आप 28 रुपीज़ का टारगेट होगा, 14 रुपीज़ का एसएल था, यानी कि 156 के आसपास जो है यहाँ पे मेरा टारगेट प्राइस था। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि क्या हुआ। उसके बाद यहाँ पे मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था ब्रेकआउट पे, जस्ट इस ब्रेकआउट पे ही मैंने एंट्री प्लान की थी। मार्केट ने थोड़ा सा डिप भी किया प्रीमियम को एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड करता हूँ आगे। मार्केट जाता है हमारे फेवर में, देखिए यहाँ पे गया मार्केट। अब समझने वाली चीज़ क्या है ना, देखिए ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल चीज़ों को फॉलो करना है। हमारा प्लान था यहाँ पे हमें बाइंग करनी है, मार्केट ने एक अच्छा प्राइस एक्शन भी दिखाया, बाइंग का प्लान हुआ। अब रहती है बात टारगेट्स का। अब टारगेट्स किस तरीके से प्लान करते हैं, देखिए दो तरीके के टारगेट होते हैं मार्केट में। एक होता है कि आप स्पॉट के ऊपर टारगेट प्लान करते हैं कि स्पॉट जब तक एक सर्टेन लेवल तक नहीं जाएगा तब तक मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। और दूसरा ये होता है कि आप ऑप्शंस के प्राइस पे जितना रिस्क ले रहे होते हैं आप उसके अगेंस्ट में प्लान करते हैं कि मैं इतना रिस्क लेने के बाद इतने रिवॉर्ड के लिए प्लान करूँगा। मेरी जो मेजर एडवाइस रहती है वो ये रहती है कि आप 1:2 के लिए हमेशा ट्राई करें अगर मार्केट की कंडीशंस फेवरेबल हैं, क्योंकि 1:2 जब आप प्लान करेंगे तो मैक्सिमम टाइम्स क्या होगा ना, जब आपके लॉसेस भी होंगे, तो अगर आप 1:2 प्रॉफिट्स ले रहे हैं एंड 1:1 का लॉस दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप मैक्सिमम टाइम एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ही एंड करेंगे। तो वही चीज़ मैं भी फॉलो करता हूँ। कुछ दिन होते हैं जो अगर एक्सपायरी से दूर है मार्केट तो हम स्पॉट के ऊपर टारगेट प्लान करते हैं, बट क्योंकि एक्सपायरी है तो आप स्पॉट पे प्लान नहीं कर सकते हो। रीज़न बीइंग उसके पीछे क्या होता है ना, देखिए एक्सपायरी में अगर मार्केट साइडवेज भी चला गया ना तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम तो वैसे ही नीचे आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे वो वाला फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलता है जो बाकी दिनों पे मिलता है। जब एक्सपायरी दूर होती है तो मार्केट साइडवेज जाता है तब भी आप अपने ऑप्शंस को होल्ड करके रख सकते हैं क्योंकि वो वहाँ पे डिके नहीं लगेगा उतना ज़्यादा। बट क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ऑप्शन के प्रीमियम पे ही अपना एसएल दें और ऑप्शन के प्रीमियम पे ही अपना टारगेट लें,
क्योंकि अदरवाइज़ मार्केट अगर साइडवेज जाएगा तो आपका प्रीमियम डिके आपको देखने को मिलेगा। एंड उसी चीज़ का एग्जांपल मैं अभी दिखाऊंगा आपको आगे वीडियो में कि क्यों वो चीज़ ज़रूरी भी होती है। मैं थोड़ा सा आगे करूँगा वीडियो को कि मैंने कहाँ पे एग्जिट किया। रफली 156 के आसपास मेरा प्लान था एंड मैंने मार्केट प्राइस पे यहाँ पे एग्जिट किया था, तो आई गेस 152 153 के आसपास जो है यहाँ पे मेरी पोजीशन एग्जिट हुई थी। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, जस्ट यहाँ पे कहीं पे अभी एग्जिट होगा। यहाँ पे प्राइस मैंने कहीं पे मार्केट पे प्राइस लगाया था एग्जिट करने के लिए, क्योंकि वही ना 1:2 यहाँ पे मिल रहा था मुझे, तो यहाँ पे कहीं पे मैंने एग्जिट किया था। जस्ट 1-2 सेकंड में ही शायद मैं यहाँ पे आपको एग्जिट देखने को मिलेगा इस पोजीशन का। मार्केट उस 25,950 राउंड नंबर के आसपास ही कहीं पे ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे। एंड मुझे एक्सपेक्टेड था कि और ऊपर मूव कर सकता है, बट क्योंकि मुझे मेरे रूल्स के हिसाब से चलना था एंड मैंने 1:2 पे अपना एग्जिट किया। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको एग्जिट किया। अभी इसी में आपको देखने को मिलेगा, मैंने नीचे ऑर्डर बुक भी अभी शो करूँगा इसी के अंदर। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक बार पॉज करके, यहाँ पे ये जो थे ऑर्डर्स थे बाइंग का सेलिंग का, और कितनी देर की ट्रेड थी 9:31 से 9:41, 10 मिनट की ट्रेड थी। 128 से 152 पे एग्जिट हुआ। रफली 156 के आसपास 1:2 बनता था, बट नो इश्यूज़। ये जस्ट एक डेमो ट्रेड था आप लोगों को दिखाने के लिए कि एनालिसिस पे हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। तो ये चीज़ हुई, ये चीज़ आपने देखी। अब हम वापस से चलते हैं चार्ट पे, इसको हम लोग बंद करेंगे, यहाँ पे आएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी इस प्रीमियम के चार्ट को, मैं पहले 15 मिनट पे करता हूँ। ये इस वही प्रीमियम है जिस पे मैंने ट्रेड प्लान करी थी। अब देखिए होता क्या है ना, मान लीजिए मैंने कहाँ पे प्लान किया था, 128 के आसपास कहीं प्लान किया था एंड 152 के आसपास कहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद इसने जो मैक्सिमम हाई लगाया है वो 190 के आसपास लगाया है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं, ये इससे बेटर है कि इसको पूरा दिन होल्ड करो और यहाँ कहीं पे 190 पे एग्जिट करो। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि होता क्या है ना, आप कभी भी बॉटम या फिर टॉप को कैच नहीं कर सकते अगर आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे ना। तो उसके बाद पता क्या होगा, अभी आप सोचोगे कि यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए था रेदर देन 154 या 152 पे आपने क्यों किया। बट उसके बाद आप ये वाला फॉल देखिए, ये कहाँ तक गया, 100 रुपीज़ के आसपास। ये आपका टोटल प्रॉफिट भी लेके जाएगा और आपको एसएल भी देगा अगर आप यहाँ पे लालच में बैठे रहेंगे, अगर अपने रूल्स का फॉलो नहीं करेंगे। तो वही चीज़ मार्केट ने भी की। मार्केट पहले तो साइडवेज गया बहुत देर तक, कितनी देर तक मार्केट साइडवेज गया एंड उसके बाद 30-40 पॉइंट दिए मार्केट ने। उसके बाद पूरा रिवर्सल, एसएल हिट, सब कुछ खत्म एंड उसके बाद साइडवेज जाके सारे प्रीमियम्स यहाँ पे आउट ऑफ द मनी के जो प्रीमियम्स थे वो जीरो होते हुए दिखे। एंड ये क्योंकि इन द मनी था तो इसमें ये फ्लैट क्लोजिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो अब आप क्या करेंगे, मेरी ट्रेड थी वो थी 10 मिनट की, 10 मिनट में मैंने अपना 1:2 लिया एंड मैं पूरे दिन के लिए फ्री हो गया। अब यहीं पे ऑप्शन बायर्स फंसते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे बैठ जाएंगे, वेट करेंगे। अब मार्केट ने अगर पूरा दिन बैठा और आपने बाय चांस, आप मान लीजिए कि आपने हायर लेवल्स पे एग्जिट भी कर दिया, 20-30 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिया आपने, बट उस 20-30 पॉइंट के लिए आपको कितनी देर तक वोलेटिलिटी झेलनी पड़ी, पूरा सुबह के 9:30 से लेकर रफली कितना यहाँ पे आई गेस 1 बजे के आसपास, यानी कि आपको 4 घंटा बैठना पड़ा जस्ट 20-30 पॉइंट एक्स्ट्रा के लिए। एंड वहीं पे मेरी ट्रेड थी सिर्फ 10 मिनट की एज अ ऑप्शन बायर एंड मैं वहाँ पे निकल गया। तो ये चीज़ समझने वाली है कि आप अगर एज अ ऑप्शन बायर हैं, आपको मोमेंटम में ट्रेड करना, आपको साइडवेज मार्केट में या फिर वोलेटिलिटी में ना फंस के सिर्फ मोमेंटम में रहना है। जहाँ तक आपका मोमेंटम आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा दे दे वहीं पे आपको एग्जिट करना है एंड उसके बाद ऑप्शन सेलर्स के लिए छोड़ देना मार्केट को, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऑप्शन सेलर्स के ही फेवर में रहती है मार्केट। सेम चीज़ आज भी देखने को मिली, मार्केट ऊपर गया ज़रूर बट वापस से नीचे आया, सारे ऑप्शन बायर्स का एसएल हिट किया एंड फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तो ये मेजर लर्निंग रहने वाली है आज के लिए कि आपको एक्सपायरी के दिन स्पेशली किस तरीके से ट्रेड प्लान करना रहता है। अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे हम लोग चार्ट पे, एक सेकंड, ये ऑप्शन का चार्ट खुल गया है, इसको करेंगे यस। अब हमारे पास निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट में। अब क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट साइडवेज गया था और आज का मार्केट भी देखेंगे तो एक टोटली साइडवेज मार्केट अभी हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे कि किस तरीके से मार्केट अभी बन रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर। अभी देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है ना, मार्केट में गैप्स अभी, सबसे बड़ा इशू पता है क्या है, गैप का देखने को मिल रहा है मार्केट में। मार्केट यहाँ पे गैप खुला, ये एक बड़ा सा गैप था, उसके बाद यहाँ पे मार्केट गैप में खुला, आज भी मार्केट खुला गैप अप में था एंड फिर से एक डोजी टाइप की कैंडल हमें देखने को मिली है। तो अभी हमें करना क्या है, सिंपल रखेंगे प्लान। अभी हमारे पास जो मेजर सपोर्ट नज़र आ रहा है ना वो रफली निकल के आ रहा है यहाँ पे इस जोन पे।
25,800 से लेके 840 जो मैं रेजिस्टेंस बता रहा था पहले, वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अब ये हमारे पास सपोर्ट है, रेजिस्टेंस ऑब्वियसली 26,000 मेजर राउंड नंबर है, तो ये रेजिस्टेंस है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल प्लान कर रखेंगे। मार्केट ने क्लोज किया है 25,900 के आसपास, तो अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है, नीचे जा रहा है 25,800 के ऊपर, अगर यहाँ पे रेंज बना रहा है, प्रोजेक्शन बना रहा है और उसके बाद इसको ब्रेकडाउन देगा, यहाँ पे हम लोग इसको डेफिनेटली सेल करने का प्लान करेंगे। बाइंग के लिए सिंपल सा प्लान, 26,000 के आसपास अगर मार्केट जाता है, थोड़ा सा भी होल्ड करता है और इसको ब्रेक करता है, तो अगेन यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे। आपका काम है सिर्फ यहाँ पे ट्रेड्स प्लान करना, उसका आउटकम डिसाइड करना आपका काम नहीं रहने वाला है। मार्केट ऊपर जाए, रिवर्स करके एसएल हिट करे, क्लोज करेंगे। मार्केट नीचे जाए, रिवर्स करके एसएल हिट करे, यहाँ पे भी क्लोज करेंगे। एंड अगर टारगेट देगा तो 1:2 के लिए सबसे पहले ट्राई करेंगे, दोनों ही साइड हम लोग प्लान करने का। ये हमारा फेवरेबल प्लान रहने वाला है आने वाले दिनों में। थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया था आपको लास्ट के कुछ दिनों में कि ऑप्शन सेलर्स को फेवर करेगा कुछ दिन मार्केट, एंड उसके बाद ही ऑप्शन बाइंग के लिए कुछ होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी जिस तरीके के लेवल पे है मार्केट, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के लिए ज़्यादा स्पेस है नहीं मोमेंटम के लिए। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा कि मार्केट कुछ दिन ऐसे ही मूव दिखाएगा साइडवेज वोलेटाइल ऑप्शन सेलर्स के फेवर में, उसके बाद अच्छे दिन मिलेंगे हमें ऑप्शन बाइंग के लिए, डेफिनेटली मिलेंगे। तो थोड़ा सा कोशिश रहेंगे, क्वांटिटी कम रखेंगे, टारगेट्स को स्ट्रिक्टली हिट होते ही एग्जिट करेंगे। अदरवाइज ऐसे रिवर्सल्स में हमेशा आपके जो हैं सारे के सारे प्रॉफिट्स जाते रहेंगे और एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं यहाँ पे रहने वाला है। तो ये हमारा प्लान है। एंड आज की वीडियो आई गेस थोड़ी सी लंबी हो गई यहाँ पे। सो दैट्स इट फॉर द डे। देखेंगे किस तरीके से मार्केट ओपन होगा। थैंक यू सो मच।